हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको भूतिया कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कमज़ोर दिल वाले लोग इस वीडियो को ना देखें। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक डरावनी बस की है जिसे आप बस नंबर 0216 भी कह सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं इस डरावनी कहानी की ओर। जरा सोच कर देखो, आप काली रात को एक सुनसान सी सड़क पर अकेले बस में सफर कर रहे हो। तभी आपको पता चले कि आपके साथ बैठा हुआ शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है, या फिर जिस बस में आप सफर कर रहे हो वो एक भूतिया बस है। शायद आप इसे एक बुरा सपना मानकर भुला दें, पर क्या होगा अगर यह सब आपके साथ सच में हो। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु स्थान से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आप भी डरावनी कहानी के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही एक वाकया हुआ उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर में, जिसे आज तक उत्तर प्रदेश के लोग भुला नहीं सके। जहां पर एक बस चली थी अपने यात्रियों को उनके अपने स्थान तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बस में बैठे लोगों को क्या पता था कि हम मृत्यु लोक पहुंच जाएंगे। इसी घटना की वजह से आज भी उत्तर प्रदेश के लोग रात में बस में सफर करने से डरते हैं। यह पूरा मामला इतना उलझा हुआ था कि इसे समझने में उत्तर प्रदेश की पुलिस और मीडिया आज तक विफल है। इसी वजह से इस घटना को अमेठी की न्यूज़ वेबसाइट और मीडिया ने इसे द मिडनाइट बस ऑफ 216 और द लास्ट बस टू जायस सिटी का नाम दे दिया। 9 स्टेशन लंबा बस का यह सफ़र अमेठी स्टेशन से चलकर जायस स्टेशन तक करीब 17 किलोमीटर का होने वाला था। 2 अक्टूबर 1993 यानी आज से 27 साल पहले इस दर्द भरी रात में एक बूढ़ा आदमी, नौजवान लड़का और एक यंग कपल अमेठी स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद ठंड की रात में सुनसान सड़कों को कोहरे ने ढकना शुरू कर दिया था। सन्नाटा धीरे धीरे सड़कों पर पैर पसारने लगा था। वहीं दूसरी ओर शहर के जानवरों की आवाजें इस सन्नाटे को चीरने लगी थी। क्योंकि वहां कोई नहीं था तो वह लोग आपस में बात करने लगे। ठीक करीब 10:30 बजे उस स्टेशन पर आखिरी बस नजर आती है। उस बस में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर के अलावा कोई नहीं था। बस स्टॉप पर रुकते ही सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं। बस में अब 6 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें 2 बस मेंबर और 4 सवारी। रात का समय होने के कारण सड़कों पर चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था और सिर्फ बस के इंजन का शोर ही सुनाई दे रहा था। बस में बैठे यात्री बाहर के नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे, पर कोहरे ने उनके नज़ारों को नाकामयाब कर रखा था। बस कुछ दूर तक चलती है, तभी ड्राइवर को सड़क के किनारे हाथ हिलाते हुए 2 परछाई सी दिखाई पड़ती है। ड्राइवर सवारी को बस में चढ़ाने के इरादे से बस को रोक देता है। जब बस रुकती है, बस के पीछे के दरवाजे से वहां 2 लोग चढ़ने लगे तो अचानक से क्या दिखता है कि वह 2 नहीं बल्कि 3 है। वो दोनों व्यक्ति तीसरे शख्स को सहारा देकर बस में चढ़ाने लगते हैं। उन तीनों का मुंह नीचे की ओर था और तीनों ने गांव के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि तीनों ने शराब पी रखी थी। तीनों बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। यह सब देख कर
बस में बैठे यात्री डर जाते हैं। इस तरह से बस का माहौल काफी डरावना हो चुका था। जब बस अपने अगले स्टेशन पर पहुंची तो बस में बैठे कपल बस से उतर गए। बस में बैठा वह बूढ़ा आदमी डर की वजह से आखिरी सीट पर बैठे इन तीनों व्यक्तियों को बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। कुछ ही समय बीता, फिर वह बूढ़ा आदमी अचानक जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है, जबकि वह लड़का साफ साफ मना कर रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की। वह बूढ़ा आदमी कंडक्टर से कहता है कि मुझे और इस लड़के को अगले स्टेशन पर उतार देना, मुझे इसकी पुलिस कंप्लेंट करनी है। अगले स्टेशन पर पहुंचते ही जब वह दोनों बस से उतरते हैं तो वह लड़का गुस्से में बोलता है कि मैंने कब आपका पर्स चुराया और कहाँ है पुलिस स्टेशन। बूढ़ा आदमी उसे शांत करवाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा कोई पर्स नहीं चुराया, बल्कि तुम्हें इस स्टेशन पर उतार कर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वह लड़का हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वह आदमी बताता है कि बस की आखिरी सीट पर जो 3 व्यक्ति बैठे थे वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि भूत थे। यह सुनकर वह लड़का कहता है कि आप यह क्या कह रहे हो, शायद आपको कोई वहम हुआ है। वह बूढ़ा आदमी बताता है, तब से वह तीनों बस में चढ़े थे, मुझे काफी अजीब लग रहा था और उनके आने से बस का माहौल भी डरावना हो गया था। इसलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर उनको देख रहा था, लेकिन जैसे ही हवा का तेज झोंका आया तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर ही नहीं हैं। यह सुनकर वह लड़का हैरान हो जाता है और बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वह कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारी बातें बतानी चाहिए। वह सब बताते हैं, लेकिन पुलिस उन दोनों को आश्वासन देकर घर भेज देती है। अगली सुबह न्यूज में यह खबर आती है कि बस नंबर 0216 अभी तक अपने आखिरी स्टेशन तक नहीं पहुंची। उसको तो रात को ही स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए था। पुलिस ने छानबीन की और यह पता चला कि बस और बस के मेंबर दोनों बस समेत गायब हैं। ना ही बस मिली और ना ही ड्राइवर कंडक्टर। जब छानबीन चली तो पता चला कि बस के गायब होने से एक दिन पहले इस बस की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जब पुलिस उस बूढ़े आदमी और लड़के के पास पहुंचे तो पता चला कि अब वह दोनों अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और एक हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। 2 दिन के बाद बस नंबर 0216 तालाब के अंदर तैरती हुई मिली, जिसके अंदर 5 लाशें थी, जिसमें 2 लाश ड्राइवर और कंडक्टर की थी और 3 लाशें बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, जिसको पहचान पाना मुश्किल था। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में यह बात फैल गई। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस बस के साथ क्या हुआ था। इन 5 लोगों की मौतें कैसे हुई? बस में चढ़े वो तीनों लोग कौन थे? क्या पूरी बस भूतिया थी? पुलिस ने काफी छानबीन की और काफी सारे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना मुश्किल है। पहला, इस बस में 5 लोग थे, जिसमें 2 लोग पहचान में आ रहे थे, जबकि बाकी 3 लाशें इतनी सड़ी क्यों थी? दूसरा सवाल, बस में इतना पेट्रोल था कि वह बस अपने आखिरी स्टेशन तक ही जा सकती थी? फिर यह बस स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर उस तालाब तक कैसे पहुंची? तीसरा सवाल, बस की पेट्रोल टैंक में तेल नहीं था, बल्कि पेट्रोल टैंक खून से भरा हुआ था। चौथा सवाल, आखिर वह तीनों रहस्यमय लोग कौन थे?
आज भी लोग इस खौफनाक घटना को सुनकर डर जाते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप भी अपने शहर की लास्ट बस में सफर करते हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।